योजना सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम संस्कार अभियान के बारे में देखते हैं। यह अभियान क्या है और इसमें क्या दिया हुआ है। तो संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना, वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन करना। संस्कार अभियान के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्रों का आकर्षक रंग रोगन, बच्चों के बैठने की जगह, विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थान का चिन्हांकन, बच्चों की सुविधा के अनुरूप विभिन्न शैक्षणिक सामग्री का प्रदर्शन, आकर्षक वातावरण का निर्माण, प्रत्येक वस्तु हेतु निर्धारित स्थान एवं सुव्यवस्थित कक्ष जैसी बातों पर ध्यान दिया गया है। तो संस्कार अभियान में क्या क्या गया है कि जो ऐसे बच्चे जो गर्भधारण से 6 वर्ष तक की आयु है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए और उनकी जो भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए ये काम करने वाली है। और यहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उनमें जो कलर होंगे, जो उनकी दीवारों की कलर होंगे वो आकर्षक होने चाहिए और बच्चे की बैठने की जो जगह है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनका वातावरण भी बहुत आकर्षक होना चाहिए और बच्चों की सुविधा के जो भी शैक्षणिक सामग्री है उनको भी अच्छी तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को संसाधन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा पाठ्यचर्या, आंगनबाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय के लिए 52 सप्ताह की जो समय सारणी है उसमें लगभग 360 गतिविधि युक्त गतिविधि कोष थीम पुस्तिका, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आयु अनुसार पृथक पृथक गतिविधि पुस्तिकाएं, बाल आकलन पत्रक शामिल है। जो आंगनबाड़ी होते हैं उनमें जो प्राथमिक जो होती है शिक्षा होती है उससे पहले की जो शिक्षा है वो कंप्लीट करवाई जाती है। तो यहाँ पर 52 सप्ताह की समय सारणी में 360 गतिविधि उनको करवाने का जो पुस्तिका है वो दी गई है और 306 वर्ष के बच्चों के लिए उनकी आयु के अनुसार अलग अलग गतिविधियों को भी आकलन किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अभियान अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदाय हेतु विभागीय अमलों की क्षमता संवर्धन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो संस्कार अभियान है इसके तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जो शिक्षा है वो दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना की ओर। अब देखिए हमने जो अभी योजना पढ़ी वो थी संस्कार अभियान। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी में जो बच्चों की शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बता दिया कि कितनी गतिविधि होनी चाहिए, कलरफुल होने चाहिए उनके स्कूल और जो उनका वातावरण होगा वो आकर्षक होना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं तो आकर्षित होते हैं तो इसलिए कलरफुल होने चाहिए। तो ये सब के बारे में वहाँ बताया गया है। तो संस्कार अभियान के बाद अब हमारी जो योजना है वो है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। अब ये क्या है इसको समझते हैं। तो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत ये योजना जो है वो वर्ष 2009 से ही प्रारंभ की गई है। ठीक है, जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं इनको कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। यदि आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत बेसिकली किस चीज़ को रखा गया है तो ये सबसे पहले तो 2009 से प्रारंभ हुई है और इसमें जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको जो कुपोषण के चक्र से बाहर निकालना इनका काम है और उनकी दर में कमी करना। योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे गंभीर कुपोषित से और संकटग्रस्त हैं उनको यहाँ पर चिकित्सकीय सुविधा दी जाएगी और चिकित्सक द्वारा लिखी गई जो भी दवाएं हैं उनको बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रावधान है। प्रत्येक विकास खंड में माह में 2 दिवस संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित करने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात है बच्चों के संक्रमण की पहचान करना। जो भी गंभीर कुपोषित महिलाएं बच्चे हैं उनमें कौन सा संक्रमण है इसकी पहचान कराना।
तीसरा है निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान में अधिकतम 300 रुपये सीमा तक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है। और नेक्स्ट है एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपये तक की दवाएं तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय अधिकारी के परामर्श से इससे अधिक राशि की दवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनकी इलाज कराने के लिए जो निजी अस्पताल होते हैं वहाँ पर 300 रुपये में उनका जो परीक्षण है वो होना चाहिए। और जो भी साल भर में आवश्यक उनको 500 रुपये उनकी दवाई के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निजी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा पर सम्मान स्वरूप 1000 रुपये का मानदेय एवं 500 रुपये तक यात्रा व्यय का भी प्रावधान है। जो भी निजी शिशु रोग विशेषज्ञ है उनकी सेवा पर सम्मान करने के लिए 1000 रुपये दिया जाता है और 500 रुपये तक की यात्रा व्यय भी दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इससे अतिरिक्त जो वर्ष 2016-17 से आवश्यकता पड़ने पर जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी परिवहन के लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राशि उपलब्ध कराई गई है। तो इन बच्चों की देखभाल के लिए जो भी परिवहन खर्चा होता है वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाती है। नेक्स्ट अब हम पोषण अभियान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इस वीडियो में पढ़ा था संस्कार अभियान के बारे में, फिर मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के बारे में देखा। अब हम देखते हैं पोषण अभियान के बारे में। पोषण अभियान ये क्या है? पीएम्स ऑपरेटिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिमेंट। तो ये जो है सही पोषण देश रोशन, इसकी जो फ्लैगशिप है टैग है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख ये जो है फ्लैगशिप है सही पोषण देश रोशन। इसमें देखिए जो पोषण अभियान है ये पीएम्स ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूरिशमेंट के अंतर्गत ये आया है। तो भारत सरकार द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक बृहद अभियान के रूप में पोषण अभियान का शुरुआत किया गया है। और ये जो अभियान है इसका शुभारंभ 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झुंझुनू कहाँ पर है? राजस्थान में किया गया है। पोषण अभियान के लक्ष्य एवं घटकों का जो विवरण है उसके बारे में हम देखते हैं। अभियान के जो लक्ष्य है ये है पोषण अभियान का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में विद्यमान कुपोषण स्तर को चरणबद्ध तरीके से प्रति वर्ष 2% की कमी लाते हुए 3 वर्षों में 6% की कमी लाना ही इनका लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या धात्री माताएं हैं, इनमें अगर कुपोषण स्तर कम है तो उनके स्तर को सुधार करना है और प्रति वर्ष 2% की कमी लाना है किसमें? कुपोषण दर में। तो इसी तरीके से 3 वर्षों में 6% तक की कमी ला सकते हैं कुपोषण के स्तर में। अब आगे देखते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। अब मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त जो कुपोषण है और एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया एक चुनौती है, जिसे जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में NFHS 4 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37.7% बच्चे कुपोषण एवं 15 से 49 वर्ष आयु के वर्ग की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार हेतु आदिवासी बाहुल्य दंतेवाड़ा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान ये जो है 24 जून 2019 में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री सुपोषित योजना है इसके अंतर्गत जो आदिवासी सबसे अधिक दंतेवाड़ा जिले में है, तो वहाँ पर सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान
24 जून 2019 से प्रारंभ किया गया था। अभियान की सफलता को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों में भी गांधी जी के 150वें जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया है। तो ये अभियान जो था उसको सबसे पहले दंतेवाड़ा जिले में 2019 में 24 जून 2019 में स्टार्ट किया गया था, और जब ये योजना सफल हो गई तो इसके लिए उन्होंने जिलों के अन्य जिलों में भी इसको शुरू किया गया। किस अवसर पर? गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर। अब तारीख भी याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 2019। और अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष आयु तक के बच्चे में सुकुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना है। अभियान के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 1.85 लाख हितग्राहियों को गर्भ भोजन एवं 3.53 लाख हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एनीमिया बच्चे एवं महिलाओं के IFA अथवा सिरप, कृमिनाशक दवा एवं व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएं दी जा रही है। अब देखते हैं इस अभियान की मुख्य बात यह है कि अभियान का क्रियान्वयन जन सहयोग एवं सहभागिता से किया जा रहा है। इस अभियान के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय की पूर्ति जिला स्तर पर उपलब्ध खनिज जांच विधि एवं CSR मद द्वारा तथा जन सहयोग से प्राप्त धनराशि से किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण निधि का गठन किया गया है। जिले की परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुरूप अभियान का संचालन के लिए जिला स्तर पर कार्य योजना एवं रणनीति तैयार कर क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभियान को योजनाबद्ध तथा सतत जारी रखने के लिए अभियान को योजना का रूप देने पर विचार किया जा रहा है। तो इन सारी बातों को याद रखेंगे। हमने 3 योजना के बारे में देखा इस वीडियो में, संस्कार योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और एक है पोषण अभियान।